माई नेम वेब सीरीज एक कोरियन वेब सीरीज है जिसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 8 है। वेब सीरीज की शुरुआत हमें एक लड़की को दिखाते हुए किया जाता है जिसका नाम यून जीवो है। वो घर से बाहर निकलती है, तब उसे एक पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि अपने पापा को पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहो। स्कूल में उसे प्रिंसिपल स्कूल से निकाल देती है क्योंकि वो गैंगस्टर की बेटी है। वो जब भी अपने घर पे जाती है तब पुलिस ऑफिसर उसे हमेशा उसके पापा के बारे में पूछते हैं। आज उसका बर्थडे है और उसके पापा ने उसके लिए बर्थडे गिफ्ट भी भेजे हैं। रात को उसे उसके पापा कॉल करते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। जीवू अपने पापा की वजह से बहुत परेशान थी और गुस्से में आके वो उसे कभी भी मिलने ना आने को कहती है। उसके पापा जीवू के दर्द को समझते हैं और जीवू से मिलने के लिए आते हैं और तभी उसके पापा का कोई ब्लैक कपड़ों में आके जीवू की आंखों के सामने मार के चला जाता है। जीवू उसके बाद चोईमू जिन से मिलती है जो उसके पापा का फ्रेंड था। वो पुराने दिन याद करती है जहाँ पर उसके पापा कह रहे होते हैं कि उनका काम बस खत्म होने ही वाला है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले उनके पापा का केस बंद कर देते हैं क्योंकि उनके पास सबूत नहीं होते। उसी रात जीवू जिन से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर वो काफ़ी सारा पैसा और साथ में ड्रग्स भी देखती है। वो जिन को सीसीटीवी में से एक पिक निकाल कर देती है और कहती है कि ये मेरे पापा का कातिल है, इसे ढूंढिए, मैं उसे खुद मारूंगी। तब जिन उसे चाकू देता है और कहता है कि यह समझ लो कि वो कातिल मैं ही हूँ और खुद को मारने के लिए कहता है। तब जीवू ऐसा नहीं कर पाती और जिन उसे थप्पड़ मार के भगाता है। जब वो घर पे होती है तभी वहाँ पे कोई ब्लैक कपड़ों में आता है, पर जीवू डर की वजह से दरवाज़ा नहीं खोलती और वो चला जाता है। उसके बाद वो स्टिक लेकर उसके पीछे जाती है पर उसे नहीं पकड़ पाती। वो काफ़ी सारे पोस्टर बनवाती है इस होप में कि उसके पापा का कातिल मिल जाए। उनमें से एक पोस्टर जिन को भी मिलता है। रात को उसे कॉल आता है कि मैं पोस्टर में दिए गए हुए को जानता हूँ, बस पैसे लेकर आओ। वो वहाँ पे पैसे लेकर जाती है पर वो आदमी उसके पैसे छीन लेता है और उसे इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वो खुद को कार के डिक्की में पाती है और वो बंधी हुई भी थी। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो एक्सीडेंट जिन ने ही करवाया था। जिन वहाँ पर आता है और उसे बचाता है। जिन उसे कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम छुपी रहो। सामने जीवू कहती है कि वो अपने पापा को कातिल को मार के ही रहेगी। इसी वजह से जिन उसे अपने संगठन की जिम वाली जगह पर लेके जाता है। वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो कि उसे उसका काम समझाता है, जो कि बर्तन साफ करना, झाड़ू करना और कपड़े धोना। ये सारे काम जब जीवू कर रही होती है तब उसके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता है, लेकिन जीवू हार नहीं मानती और रात को अकेले ही फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी जिन उसे मिलता है और लड़ने का तरीका बताता है, साथ में ट्रेनिंग भी देता है। कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक कंपटीशन में सब एक साथ फाइट कर रहे होते हैं। सब लोग हार जाते हैं और सिर्फ जीवू और एक दूसरा लड़का दो ही बाकी रहते हैं। दोनों के बीच काफ़ी धमाकेदार फाइट होती है और एंड में जीवू जीत जाती है। हारने वाला लड़का जीवू के पानी में ड्रग्स मिलाता है और जीवू उसे पीकर अपने होश में नहीं रहती। तभी वहाँ पर हारने वाला लड़का और उसका साथी आता है जो कि जीवू के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन जीवू पोट में से एक शार्प टुकड़ा लेती है और वो दोनों को जख्मी कर देती है। फिर उसे जिन के पास ले जाया जाता है जहाँ पर जिन उस लड़के के नाक पर ही चाकू मार देता है। जीवू अपने कमरे से बाहर आती है और तभी वहाँ पर उसे जंग तेजू मिलता है। वो जीवू से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो किसी क्रिमिनल गैंग के लिए नहीं बने थे, और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन जीवू उसे मना करती है और हमें दिखाया जाता है कि जीवू जिन के साथ है। चोईमू जिन इसे कहता है कि आज से तुम मर चुकी हो और तुम्हारा नया नाम ओह ए जिन है, पर मैं उसे एक्सप्लेनेशन में जीवू ही बुलाऊंगा क्योंकि दो दो जिन हो जाएंगे ना, इसलिए। जिन उसे एक गन देता है और कहता है कि यह वही गन है जिससे कि तुम्हारे पापा को मारा गया था। यह गन एक पुलिस वाले की है। अब साल 2021 चल रहा है और जीवू एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी है। वो एक मिशन के सिलसिले में क्लब में जाती है। वहाँ पर वो एक लड़की की जान भी बचाती है और जहाँ पर ड्रग्स बेचा जा रहा था वहाँ पर वो धमाकेदार एंट्री कर देती है। काफ़ी फाइट के बाद वो मुजरिम को पकड़ती है जिस पे मर्डर का जुर्म था और हमें पता चलता है कि वो मुजरिम जिस ड्रग डीलर के साथ डील कर रहा था वो भी एक पुलिस ऑफिसर है और वो भी एक मिशन पे ही था जहाँ पर उसे उस मुजरिम के बॉस को पकड़ना था। वो पुलिस ऑफिसर नार्कोटिक्स से पिल्डो होते हैं। बॉस को पकड़ने का उसका सारा प्लान चौपट हो जाता है। तभी जीवू को उसके कैप्टन ली का कॉल आता है और वो उस मुजरिम को पिल्डो को दे देती है। जीवू पुलिस स्टेशन पे जाती है जहाँ पर वो नार्कोटिक्स के कैप्टन चाहगी ओ से मिलती है, जिसे देखकर वो उसे पहचान लेती है। जीवू नार्कोटिक्स की टीम में शामिल होना चाहती थी
और उसने उसमें 2 बार अर्जी भी दे रखी थी और इस बार कैप्टन उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उसी रात वो जीन से मिलती है और उसे कहती है कि उसका ट्रांसफर नारकोटिक्स में हो चुका है। तब जीन उसे कहता है कि 10 साल पहले तुम्हारे पापा ने मेरी जान बचाई थी। साथ में वो उसे अपना चाकू देता है और कहता है कि चिंता मत करो, संगठन तुम्हारे साथ है। यहाँ पे संगठन का मतलब उसकी गैंग। पूछताछ में मुजरिम पिल्लो को एक ड्रग्स के बारे में बताता है और साथ में एक शख्स मांगो का नाम भी बताता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जीवो आती है और उसे पिल्लो पहचान लेता है। जिन जंग तेजू से बात कर रहा होता है कि जीवू अब नारकोटिक्स वाली टीम में शामिल हो चुकी है, हमारे लिए अच्छा ही है। तब तेजू उसे कहता है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं। तब जिन उसे कहता है कि अगर वो हमारे खिलाफ जाएंगी तो उसे मार देंगे। जीवू और पिल्लो टीम के साथ मांगो को पकड़ने के लिए जाते हैं और जीवू अकेले ही मांगो को पकड़ लेती है। पिल्लो मांगो से ड्रग्स के बारे में पूछता है पर उसे कुछ नहीं बताता। तभी जीवू वहाँ की बोतल चेक करती है जिसमें एक अनोखा ही ड्रग्स मिलता है। इंक्वायरी में वो मांगो से पूछते हैं कि ये ड्रग्स तुम्हें किसने दिए। तब मांगो उसका नाम नहीं बताता। ये सारी मांगो की बात जीवू जिन को बता देती है। हमें दिखाया जाता है कि ये ड्रग्स की क्वालिटी सबसे अच्छी है और इस नए ड्रग्स का नाम डायमंड है। कैप्टन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनका टारगेट जिन आज जहाज पर आने वाला है। जिन से ही सभी ड्रग्स की सप्लाई होती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से आज उसे सबूत के साथ पकड़ना होगा। इन्फॉर्मेशन मिलते ही कैप्टन अचानक से ही जिन पर रेड कर देते हैं। वो सभी के मोबाइल्स भी ले लेते हैं और सिग्नल भी जाम कर देते हैं। जिन जहाज पर वर्कशॉप देखने के लिए आता है और जिसके पीछे सारे पुलिस वाले भी। पिल्लो की चेस्ट पर कैमरा लगाया हुआ होता है जिससे कि कैप्टन अंदर की सिचुएशन देख सके और सबूत इकट्ठा कर सके। जीवू ड्रग्स बनाने वाली जगह और जिन दोनों को देख लेती है। तभी फाइट में पिल्लो की चेस्ट पर लगा हुआ कैमरा डैमेज हो जाता है। वहाँ पे कोई गन चलाता है जिससे कि जिन एक्टिव हो जाता है। तभी वहाँ पर आग लग जाती है और एक बड़ा सा धमाका भी होता है। इन्हीं सब में जिन वहाँ से भाग के चला जाता है। इन सब के बाद जब वो लोग जहाज पर ड्रग्स देख रहे होते हैं तब उसे वहाँ पर एक गन मिलती है जिस पे गन के नंबर मिटाए गए थे। वापस आकर कैप्टन सभी की गन चेक करता है कि किसकी गन में से गोली चली थी। कैप्टन जिनको पकड़ने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं क्योंकि हाल ही में नारकोटिक्स का सबसे छोटा मेंबर मारा गया था। यहाँ पे ये छोटा मेंबर कौन था ये नहीं बताया जाता। जीवू जिनको हिडन कैमरे के बारे में बताती है और कहती है कि संगठन में कोई गद्दार है। हमें पता चलता है कि गन भी जीवू ने ही चलाई थी क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। कैमरे में बारे में पता चलते ही जिन सभी कैमरे को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमें वही लड़के को दिखाया जाता है जिसके नाक को जिन ने चाकू से काटा था और वो अपनी गैंग के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। जिन के संगठन पे वो लोग अटैक कर देते हैं और वो जंग तेजू का हाथ तोड़ देते हैं। लेबोरेटरी में हमें उस गन को दिखाया जाता है जिसका नंबर पता चल गया था। हमें पता चलता है कि मांगो को ड्रग सप्लाई इसी ने की थी। इसका नाम हैंग जो है। पुलिस वाले को कार के कैमरे में से हैंग जो का वीडियो मिलता है और वो प्लान करते हैं कि वो मांगो को छोड़ देंगे। साथ में जिन हैंग जो से परेशान होगा और उसे पकड़ना आसान होगा। जीवू गन के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आती है और उसके बारे में कैप्टन से कहती है कि यह गन सोंग जोन सू की है और वो नारकोटिक्स में ही था। कौन है वो? तब कैप्टन उसे कहते हैं कि वो टीम का ही हिस्सा था। नारकोटिक्स में पहले ही महीने में उसकी मौत हो गई थी और साथ में कहता है कि उसका मर्डर डुंग जो ने किया था। रात को वो जिन से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या डुंग जो ने कभी किसी पुलिस वाले को मारा है। तब जिन उसे कहता है कि हमारे संगठन में एक रूल है कि कभी कोई पुलिस वाले को नहीं मारेगा वरना तुम्हारा कैप्टन कब का मर चुका होता। मांगो को पुलिस वालों ने छोड़ दिया और वो हैंगजो को ये बात बताता है, लेकिन हैंगजो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे टॉर्चर करता है। तब मांगो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें जीवू ने उसे पकड़ा था। पिल्लो को जीवू पर शक हुआ था कि अगर जिनकी ओर से कोई जासूस है तो वो जीवू ही है, इसीलिए वो उसका पीछा करता है। पर जीवू ऐसा कुछ भी नहीं करती जिससे कि पिल्लो का शक हकीकत में बदल जाए। इसी वजह से वो उसकी कार में आता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि हम मांगो का पीछा कर कर मेन ड्रग डीलर के पास पहुंच सकते हैं। तभी वहां से मांगो निकलता है और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। वो दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहां पर मांगो हैंग जो से मिलता है और ड्रग्स लेकर चला जाता है। लेकिन हैंग जो को यह बात पता थी कि यह दोनों उस पर नज़र रखे हुए हैं और
अपने गैंग की हेल्प से इन दोनों को पकड़ लेता है। वो लोग जीवू के दोनों मोबाइल को तोड़ देते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हैंग जो के कुछ लोग जिन पर अटैक करते हैं और जिन काफ़ी फाइट करके उससे बच जाता है। हैंग जो जीवू का कार्ड देखता है जिस पर उसका नकली नाम था और वो हंसने लगता है। नारकोटिक्स में पिल्डो और जीवू को कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया था और इसी वजह से वो लोग भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हैंग जो अपने साथी को कॉल करता है तब जिन वो कॉल उठाता है और हैंग जो उसे जीवू की पिक भेजता है और तभी जिन उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। हैंग जो जीवू और पिल्डो दोनों को कार में फंसाकर उसे कार टसर में फंसा देता है और एंड टाइम पर जिन आकर उसे बचाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आती है। हमें दिखाया जाता है कि जीवू हॉस्पिटल में है और जब पिल्डो उससे मिलने के लिए आता है तब वो उसके हाथ में एक निशान देखता है। इस हादसे की वजह से कैप्टन को ऑर्डर मिलता है कि सारे नारकोटिक्स मेंबर अपने पास गन रखेंगे। जीवू को जब होश आता है तब वहाँ पे पिल्डो होता है और वो दोनों साथ में ड्रिंक करने के लिए जाते हैं जिस पर जंग तेजू नज़र रखे हुआ होता है। वो जिन से कहता है कि जीवू मिल चुकी है। उसी रात जिन अपने मैनेजर को जीवू की पिक दिखाकर कहता है कि इसे बाहर भेजना है इसीलिए घर का इंतज़ाम करो। रात को जीवू देखती है कि उसके घर पर नया फ़ोन है और उसमें जिन ने कॉल किया है। जिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा देश छोड़ने का इंतज़ाम कर दिया है, लेकिन जीवू उसे मना करती है और कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं हैंग जो को संभाल लूँगी। दूसरे दिन सुबह जीवू वही ऑफिसर को देखती है जिसने उसका पापा का केस संभाला था। वो जीवू की आइडेंटिटी जानते थे लेकिन वो झूठ बोलते हैं और सबको ये कहता है कि ये मेरे साथ एंटी वायलेंट स्क्वाड में थी। उसके बाद वो दोनों मिलते हैं जहाँ पर वो ऑफिसर कहता है कि मैंने तुम्हारा आईडी देखा और कुछ अलग ही यहाँ पर चल रहा है। साथ में कहता है कि 5 साल पहले तुम्हारा पापा का केस कैप्टन ने ही बंद करवाया था और तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे इस झमेलों में नहीं पड़ना। उसके बाद वो अपनी गन लेती है। रात को वो ऑफिसर जिन से मिलता है और अपना मुंह बंद रखने के लिए ड्रग्स मांगता है। तभी जिन उसे वहीं पे मार देता है। जीवू क्लब में जाती है और मांगो से मिलती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि हांगजे देश छोड़कर जाने वाला है। दूसरी ओर हैंगजो कैप्टन को कॉल करता है और कहता है कि वो जिन को पकड़ने में हेल्प करेगा पर मुझे छोड़ना पड़ेगा और उसे लोकेशन सेंड करता है। हमें दिखाया जाता है कि दोनों गैंग आपस में लड़ रही है और कैप्टन अपनी टीम के साथ वहीं पर है। जब जिन और हैंगजो फाइट करते करते ऊपर चले जाते हैं तभी वहाँ पर जीवू आती है और जिन को भागने के लिए कहती है और हैंगजो को मार देती है। हैंगजो को मारते हुए पिल्डो भी देख लेता है। उसके बाद जिन जंग तेजू के साथ भाग जाता है और वह उसे बीच रास्ते में एक टनल के पास छोड़ देता है। फिर जिन पहाड़ों के ऊपर जाता है जहाँ पर एक मॉन्क इनकी हेल्प करता है। दूसरी ओर पिल्डो जीवू के घर पे जाता है जहाँ पर जीवू उसे कहती है कि मेरे हाथ में ये निशान तब पड़ा था जब हैंगजो ने मेरे पानी में ड्रग्स मिला के मुझ पर रेप करने की कोशिश की थी। थोड़ी देर के बाद जीवू सो जाती है और पिल्डो चला जाता है। दूसरे दिन जीवू को एक पोस्ट आता है जिसमें एक पिक्चर होती है जिसमें उसके पापा पुलिस के वर्दी में थे जिन पे उनका नाम ताते सू लिखा हुआ था और वो वही थे जिसकी नारकोटिक्स में पहले महीने में ही मौत हो चुकी थी। जिन अपना पता जीवू को बताता है और उससे मिलने के लिए कहता है। जीवू वहाँ पर जाती है और कहती है कि आज मुझे पोस्ट पे ये तस्वीर मिली और आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे। तब जिन उसे कहता है कि तुम्हारे पापा थे तो पुलिस में लेकिन वो हमारे संगठन के लिए जिए और मरे और यही वजह थी कि कैप्टन को गद्दारी अच्छी नहीं लगी और तुम्हारे पापा को मार दिया। रात को पिल्डो और कैप्टन बात कर रहे होते हैं जहाँ पर दोनों को ही जीवू पर शक होता है कि यही जासूस है पर दोनों के पास कोई सबूत नहीं होता। कैप्टन ने कुछ ज़्यादा ही वोडका पी लिया था, इसी वजह से पिल्डो उसे घर पर छोड़ने जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जिन जंग तेजू को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जीवू कैप्टन को मार पाएंगी, जाओ और कैप्टन को मार के आओ। कैप्टन घर पे नशे में होते हैं तभी जंग तेजू उस पर अटैक कर देता है और कई बार चाकू से मारकर उसे घायल कर देता है और तभी उसे किसी के आने की आवाज़ आती है और वो वहाँ से चला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर जीवू आई होती है। जीवू जैसे ही अंदर आती है कैप्टन जीवू पे गन चला देता है। इसकी आवाज़ सुनकर पिल्टो भी वहाँ पे वापस आता है। तब जीवू अपना असली नाम कहती है और पूछती है कि तुमने मेरे पापा को क्यों मारा।
तब कैप्टन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, तुम्हारे पापा मरते दम तक पुलिस के लिए ही काम कर रहे थे और सबूत के तौर पर उसे कुछ पेपर्स भी देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जब जीवो के पापा जिंदा थे तब उसने जिन को गिफ्ट में एक लाइटर दिया था जिसमें ट्रैकर लगा हुआ था, और एक बार लाइटर को यूज़ करते वक्त वो ट्रैकर बाहर आ जाता है और जिन को सब कुछ पता चल जाता है। उसे थोड़ी जांच करने पर उसकी गन भी मिल जाती है। जीवो को भी यह बात पता चल जाती है कि उसके पापा को कैप्टन ने नहीं बल्कि जिन ने ही मारा था और वो संगठन के निशान को मिटाती है। कैप्टन को हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है जहाँ पर जीवो पिल्डो से मिलती है। वो उसे कहता है कि हम मारने वालों को बहुत जल्द ही पकड़ लेंगे। घर पे जीवो अपने हाथ में से गोली निकालती है और दूसरी ओर जिन को भी पता चल जाता है कि जीवो को सच्चाई पता चल चुकी है। जिन उसे मारने का ऑर्डर देता है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है उस पर हमला होता है और वो जैसे तैसे करके उनसे बचती है और वहाँ पे जंग तेजू उसे कहता है तुम्हारे बाप को जिन ने ही मारा था और तुम सिर्फ हमारी कठपुतली थी। वो दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और जीवो जंग तेजू को मार देती है। जिन सामने से पुलिस के पास आता है तब जीवो उसे पूछती है कि तुमने सरेंडर क्यों किया। तब वो उसे कहता है मैं अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए सरेंडर हुआ हूँ। वो कहता है कि उसने हैंग जो पे चाकू नहीं चलाया था और ना ही कैप्टन को मारने का हुक्म दिया था। तब जीवो उसे कहती है कि हांगजो को चाकू मारते हुए उसने देखा था और हमारे पास चाकू है जिस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स है। उसके बाद जीवो हांगजो के मर्डर केस में यूज किया गया चाकू लेकर चली जाती है। इसकी वजह से जिनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं रहता। सभी पुलिस वाले जीवो के पीछे उसे पकड़ने के लिए जाते हैं लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। सभी को पता चल जाता है कि वही जासूस थी और कैप्टन के हमले में भी उसी का हाथ था। हमें दिखाया जाता है कि जीवो वो चाकू फेंक देती है। जिन अपने मैनेजर से कहता है कि जीवो ने मुझे मारने के लिए ही वहाँ से बचाया। वो कहता है कि वो यहाँ पर खुद आएंगी और उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, वो हूँ मैं। जीवो भाग ही रही होती है और एंड में पिल्डो उसे पकड़ लेता है। ये बात जब जिनको पता चलती है तब वो उसे पुलिस स्टेशन में से निकालने की कोशिश करता है, जबकि उसे पता था कि वो बाहर निकलकर उसे ही मारने की कोशिश करेंगी। हमें दिखाया जाता है कि काफी दिनों के बाद कैप्टन को होश आता है और दूसरी ओर जीवो को जिनकी मैनेजर मैसेज पहुंचाती है कि वो तुम्हें जेल में नहीं रहने देगा, उसके पास आओ। साथ में वो उसे ट्रीटमेंट का बहाना करके पुलिस स्टेशन से बाहर निकालते हैं। ट्रीटमेंट के टाइम वो वही लड़की को देखती है जिसकी उसने जान बचाई थी। कैप्टन पिल्डो को कॉल करते हैं और अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं जीवो वही इंस्पेक्टर की बेटी है जो कि 5 साल पहले मर चुका है। जीवो अपने पापा को कातिल को मारने के लिए जिन के साथ मिल गई और जिन ने ही उसको धोखा दे दिया। वो लड़की जीवो को भगाने के लिए अपनी कार की कीज देती है। जहाँ पर वो जैसे ही पार्किंग में पहुँचती है तभी वहाँ पर पिल्डो पहुँचता है और उसे रोक लेता है। पिल्डो उसे पकड़ लेता है जिसमें उसने अपने हाथ में और जीवो के हाथ में हथकड़ी पहना ली थी। तभी उसके पीछे जिनके गुंडे पड़ जाते हैं और वो जैसे तैसे करके उससे बचते हैं। जिनको उसकी मैनेजर कहती है कि जीवो को पकड़ नहीं पाए और दूसरा ऑफिसर उसे लेकर चला गया। पिल्डो जीवो को बीच पर ले जाता है और वहाँ पर उसके हाथ पर पट्टी करता है। साथ में कहता है कि तुम्हें अकेले लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। और ऐसा मोमेंट बनता है जिसमें वो दोनों किस करते हैं और इंटीमेट होते हैं। उसके बाद वो उसे समझाता है कि तुम्हारे पापा भी यही चाहते थे कि जिन पुलिस की गिरफ्त में रहे, वरना वो उसे कब का मार देते। हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिनको जीवो के पापा के गन मिल जाती है और वो उसे मार देता है। जीवो और पिल्डो दोनों कार में आ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उसकी कार के पास एक बाइक आती है और वो पिल्डो को मारकर चला जाता है। जीवो पिल्डो की गन लेती है और वहाँ से चले जाती है। फिर वो सीधा जिन के अड्डे पे जाती है जहाँ पर वो काफ़ी सारे गार्ड को मारकर एंड में जिन के पास पहुँचती है। जिन के पास पहुँचते पहुँचते वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। फिर वो दोनों की धमाकेदार फाइट होती है जहाँ पर एंड में जिन जीवो पे गन से अटैक करता है लेकिन वो गन में गोलियां होती ही नहीं और जीवो बच जाती है। इसी का फायदा लेते हुए जीवो जिन को मार देती है और वो जिन की गन लेकर वहां से चली जाती है। यहीं पर ये वेब सीरीज का सीजन 1 एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर ना करो, बट चैनल का नाम जरूर याद रख लेना। आई एम हियर एंड बाय।